मसीह में अति प्रिय आप सबों को यीशु सहाय, जय यीशु, जय मसीह की और मसीही जोहार। प्रभु में मैं आप सबों का भाई कुशल मंगल होरो प्रभु की आवाज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सभी मसीही भाई और बहनों से मेरा निवेदन है, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। यदि आपको यह वीडियो परमेश्वर के निकट लाती है और किसी भी रीति से परमेश्वर के आशीष का अनुभव कराती है, तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हालेलुया या आमीन जरूर कमेंट करें, ताकि यह परमेश्वर के सामने गवाही ठहरे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मसीह में अति प्रिय, आज इस समय हम परमेश्वर के पवित्र संगति में उसकी जीवित वचनों में से सीखना चाहते हैं, और इसीलिए आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम हर एक जन पाए जाते हैं। आज इस समय हम देखने पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 9 अध्याय 1 से लेकर 12 वचन तक, और इस वचन के द्वारा से हम देखने पाते हैं एक जन्म से अंधे व्यक्ति को दृष्टिदान दिया गया। और इस जन्म से अंधे व्यक्ति को जब दृष्टिदान दिया गया तो उससे पहले यहाँ पर कैसी घटनाएं घटित हुई और यीशु मसीह और उसके चेलों के बीच में कौन सी वार्तालाप हुई, हम इन सब बातों के विषय में थोड़ी सी चर्चा करें और इसके द्वारा से हम आज समझने का कोशिश करें कि आज यह व्यक्ति जो जन्म से अंधा था, आज उनको क्यों दृष्टिदान दी गई, और यह व्यक्ति जब अंधा था तो वो क्यों अंधा था, कैसे वो अंधा हुआ। तो आज हम इन रहस्यों से उजागर होने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम वचन की ओर आगे बढ़े। मसीह में अति प्रिय, हम वचन में देखने पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय के पहले ही पद से कि यीशु मसीह और उसके चेले जब जा रहे थे, और जब जाते हुए रास्ते में उन्होंने एक जन्म से अंधे व्यक्ति को रास्ते के किनारे उसे भीख मांगते हुए देखा। और जब उन्होंने देखा तब यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि हे गुरु, किसने पाप किया था कि यह व्यक्ति अंधा जन्मा? क्या इस मनुष्य ने पाप किया था या इसके माता पिता ने पाप किया था? अब यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से पूछने लगे कि कौन ऐसा पापी ठहरा जिसके चलते यह अंधा जन्मा। तो मसीह में अति प्रिय, हम आज अपने वर्तमान में अपने चारों ओर दृष्टि डालें और हम देखें तो हम देखने पाते हैं कि हमारे बीच में जो हम संसारिक रीति से चाल चलते हैं, सब लोग यही बातें कहते हैं। जब किसी के जीवन में कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, कोई तकलीफ आती है, तो वो क्या कहते हैं? निश्चय ही यह व्यक्ति बहुत बड़ा पापी रहा होगा, तभी वह इस प्रकार का दुख झेल रहा है। बहुत से लोग ऐसे भी बातें क्या करते हैं कि पिछले जन्म में इन्होंने निश्चय ही कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा, तभी वो ऐसी परिस्थिति में जीवन व्यतीत कर रहा है। लोग तरह तरह के धारणाएं अपने मनों में पाले हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा यहाँ पर, अपने चेलों को उसने क्या उत्तर दिया, हम ध्यान से सुने। यीशु मसीह ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हम यहाँ वचन में देखने पाते हैं वह व्यक्ति जो जन्म से अंधा जन्मा, वो क्यों अंधा जन्मा? वो इसीलिए अंधा जन्मा क्योंकि आज इस घड़ी प्रभु परमेश्वर की अनुग्रह उस पर हो, परमेश्वर का काम उस पर प्रकट हो और उसके द्वारा से लोगों के सामने एक गवाही ठहरे। इसीलिए वह व्यक्ति अंधा जन्मा था। न ही उस व्यक्ति ने पाप किया और न ही उसके माता पिता ने पाप किया, कोई किसी ने पाप नहीं किया, लेकिन वह परमेश्वर की महिमा के लिए यहाँ पर वह अंधा जन्मा। लेकिन आज हम सारे जगत के लोग बस यही बातें लेकर बैठे हुए हैं कि जब भी कोई मुसीबत में पड़ा हुआ है, जब कोई अंधा है, जब कोई लंगड़ा है, जब कोई टूंडा है, तो हम यही सोचने लगते हैं कि निश्चय यह पापी है या इसके माता पिता निश्चय ही बड़े पापी ठहरे होंगे, तभी इसका बेटा पापी है। हम अपने संसारिक जीवन में देखने पाते हैं बहुत से ऐसे लोग जो धन संपत्ति से परिपूर्ण हैं,
ऐसे लोगों के विषय में देखते हैं कि उनके बच्चे कभी अंधे जन्म लेते हैं तो कभी जन्म से लंगड़े ही जन्म लेते हैं। तो लोगों का कहना है निश्चय यह व्यक्ति जिसके पास बहुत संपत्ति है, दूसरे लोगों को प्रताड़ित करते हुए या दूसरों का हक मारकर उसने धन कमाया होगा। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध इसके जीवन में भड़का है और इसीलिए इसका बेटा आज अंधा जन्मा है, इसीलिए इसका बेटा आज लंगड़ा जन्मा है। लोग ऐसी ऐसी बातें किया करते हैं। लेकिन प्रभु में प्रियो, आज हमारा मसीह कहता है न ही उस लड़के ने पाप किया और न ही उसके माता पिता ने पाप किया, लेकिन वो अंधा जन्मा और इसलिए जन्मा कि आज परमेश्वर की महिमा उसके द्वारा से होने सके। यदि वह अंधा ना जन्मा होता तो आज यीशु मसीह के चेले ऐसा सवाल यीशु मसीह से ना पूछ रहे होते। और यहाँ पर जो आगे हम वचन में देखते हैं कि कैसे सामर्थ्य काम प्रभु के उनके जीवन में प्रकट होते हैं और एक गवाही यहाँ पर बनती है। हम वचन में आगे बढ़े तो हम देखते हैं यीशु मसीह कहता है जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। क्यों? क्योंकि अब वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। निश्चय हमारे मसीह के पुनः आगमन की या फिर हमारे उस महाविचार के दिन, उस घड़ी की बारे में यहाँ पर बातें हो रही है कि वो घड़ी, वो दिन आने वाली है जिस समय किसी को काम करने का कोई अवसर नहीं होगा। इसीलिए जब प्रभु ने हमें यह अवसर दिया है उचित और भले काम करने के लिए, तो इसी समय हम हर एक लोगों को भले और उत्तम काम कर लेने की जरूरत है। यही कहते हुए मसीह कहता है कि जब तक मैं जगत में हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ। कौन जगत की ज्योति है? हमारा मसीह। तो हमारा मसीह कहता है कि जब तक मैं हूँ जिस जगत में, इस जगत की ज्योति मैं हूँ। यह कहते हुए उसने क्या किया? उसने भूमि पर थूका और उस थूक से उसने मिट्टी सानी और मिट्टी सान कर उस जन्म से अंधे व्यक्ति की आंखों में उसने लगा दिया और उसे कहा जा, तू जाकर सिलोह में अपनी आंखों को धो ले। और वह व्यक्ति गया और सिलोह में अपनी आंखों को धोया और वह देखता हुआ लौटा। हम देखने पाते हैं उसकी आंखें खुल गई, उनके पुतलियां खुल गई और अब वह देखने लगा, साफ साफ देखने लगा। लोग उसे देखते हुए जानकर वे अचंभा करने लगे। कितने पड़ोसी उसके रहे होंगे जो प्रतिदिन उसे बैठकर भीख मांगते देखते थे। सब लोग आज आश्चर्यचकित हो गए। तो कितनों ने ये बातें कही कि क्या यह वही व्यक्ति नहीं जो वहाँ बैठा हुआ सड़क के किनारे भीख मांगा करता था। कितनों ने उसे पहचान लिया और कहा हाँ ये तो वही व्यक्ति है। पर बहुत से लोगों ने कहा नहीं, यह कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति तो जन्म से अंधा था और यह देखता है, इसलिए यह व्यक्ति वो नहीं है, वरन उसी के समान दिखने वाला कोई दूसरा ही व्यक्ति है जो उसका हमशक्ल हो। तो मसीह मती प्रियो, बहुतों ने भरोसा किया, बहुत कोई भरोसा नहीं भी कर पाए, क्योंकि ऐसा संभव है ही नहीं कि कोई जन्म से अंधे व्यक्ति के आंखों को खोल दे। लेकिन यहाँ पर मसीह के सामर्थ्य के काम को हम देखने पाते हैं कि उस जन्म से अंधे व्यक्ति की आंखें यहाँ खुल जाती हैं और वह स्पष्ट रीति से देखने लगा। तो बहुत से लोग यहाँ पर अचंभा करने लगे और सब लोगों ने उससे पूछा कि कैसे ये चिन्ह हुआ, कैसे ये चमत्कार हुआ, तू कैसे देखता है? तब उसने क्या कहा? उसने मसीह के नाम की गवाही दी। उसने कहा यीशु नाम का एक व्यक्ति जिसने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर उसने सिलोह में धोने के लिए मुझसे कहा, मैं धोया और अब देखता हूँ। लोग अचंभा करते हुए उस मनुष्य से पूछने लगे वो कहाँ है? तो उसने क्या कहा? उसने कहा मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। क्या यीशु मसीह यहाँ अपनी बड़ाई सुनने के लिए खड़ा रहा? बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह ने अपने सामर्थ्य के काम, अपने चिन्ह, अपने अद्भुत काम वहाँ दिखाए और वहाँ से वो निकल गए। तो मसीह ने अति प्रियो, आज यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि वही व्यक्ति जो अब जन्म से अंधा था लेकिन अब वो देखता है, वो मसीह के नाम की गवाही देता है, वो लोगों के सामने मसीह का प्रचार करता है
कि किस प्रकार से मसीह ने उसके जीवन में अपने अनुग्रह को उंडेला और अब वह देखने लगा है। तो मसीह में प्रियो, क्या वह व्यक्ति जो जन्म से अंधा था, क्या मसीह का विश्वासी था? क्या वो मसीह में अटूट श्रद्धा और भक्ति के साथ उसके पीछे चलने वाला था? क्या मसीह के प्रति उसका विश्वास बहुत मजबूत था? कदापि नहीं। उसका बिल्कुल भी विश्वास मसीह के प्रति नहीं था, वह मसीह को जानता तक नहीं था। लेकिन आज मसीह के सामर्थ्य काम उस पर प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि आज उसके द्वारा से मसीह का काम या उस मसीह के महिमा होनी थी उसके द्वारा से। और आज निश्चय ही उस व्यक्ति को दृष्टिदान मिली और उसके दृष्टिदान मिलने के द्वारा से वो एक गवाही यहाँ पर बनती है और बहुतायत के लोगों तक यह संदेश पहुँचता है कि हमारा प्रभु परमेश्वर आज हम हर एक लोगों से प्रेम करता है। भले ही हम कितने ही पापी क्यों ना हो, भले ही हम प्रभु को क्यों ना भूल गए हों, लेकिन वह प्रभु परमेश्वर हमें कभी भी नहीं भूलता। उसने हमारे सृष्टि किया है अपनी महिमा के लिए। उसने हमें अपने बेटा अपना बेटी के रूप में हमारे सृष्टि किया। उसने हम हर एक लोगों को कभी भी दास या दासी करके नहीं बनाया। उसने हम हर एक को अपना कभी मित्र कहा, कभी हम लोगों को अपना पुत्र अपना पुत्री कहा। तो निश्चय वो बड़े प्रेम के साथ हमारे सृष्टि किया और आज उसका अनुग्रह हमारे संग साथ बनी हुई है। आज भले ही हम पूरे संसार में हर एक जन मसीह की संगति से भले ही दूर चले जाते हो, लेकिन वो हमारे निकट बना रहता है। उसका अनुग्रह हमारे संग साथ बना रहता है। उसका प्रेम हमेशा हमारे जीवन में वह उंडेलता है और उसी प्रेम के द्वारा से हम हर एक जन छुटकारे को पाते हैं। तो इसीलिए हम हर एक जन मसीह की संगति में बने रहें ताकि उसकी बड़ी सामर्थ को आज हम अपने जीवन में महसूस करें। आज जिस प्रकार हमने देखा, बिना विश्वास किए भी उस व्यक्ति के जीवन में आशीष का झरोखा उंडेला गया, लेकिन आज हमारे जीवन में बिना विश्वास किए आशीष नहीं उंडेला जाता। ऐसा क्यों है? क्या हमारे साथ पक्षपात है? कदापि नहीं। तो हमारे साथ अगर पक्षपात नहीं है तो फिर हमारे जीवन में बिना विश्वास किए उद्धार क्यों नहीं आता? बिना विश्वास किए छुटकारा हमारे जीवन में क्यों नहीं आता? वो इसलिए क्योंकि हम मसीह को जान चुके हैं, उसके नाम को हमने जान लिया है, उसके काम को हमने जान लिया है, उसके सामर्थ्य के विषय हम जान गए हैं। और जब हम जानते हुए भी पाप में पड़ते हैं तो निश्चय हमारे लिए किसी भी प्रकार की कोई क्षमा ही नहीं है। इसीलिए प्रभु में प्रियो, यदि हम अपने पाप अपने गुनाहों से यदि आज छुटकारा चाहते हैं तो निश्चय ही बड़े विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में आवें और अपने सारे पापों का अंगीकार करें और पश्चाताप के लिए हम प्रभु परमेश्वर से नम्र होकर और दीन होकर हम प्रार्थना करें कि अपनी बड़ी दया और करुणा के द्वारा से हमें छुटकारा प्रदान करे। तभी हम हर एक के ऊपर प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह होगा और हम हर एक के जीवन में प्रभु के सामर्थ्य के काम उंडेले जाएंगे और फिर बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम हम अपने जीवन में भी महसूस करने वाले होंगे। तो आज के जीवित वचन के द्वारा से हम हर एक जन विश्वास की बढ़ती को लाएं और हम प्रभु परमेश्वर के सामर्थ्य को उस विश्वास की बढ़ती के द्वारा से ग्रहण करने वाले होने सके। इस वचन के द्वारा से प्रभु परमेश्वर आज हम हर एक जन को बहुत की आशीष और अगुवाई प्रदान करें। आमीन।